आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन करने वाले। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक नगर में, यानी एक नगर है, ठीक है, जैसे एक शहर होता है उसी प्रकार एक नगर होता है, ठीक है, जैसे गांव होता है, कस्बा होता है, उसी तरह नगर होता है। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर क्या है, भाड़ा सम्मिलित है, ठीक है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक टैक्सी है जिसके द्वारा आप उसमें सफ़र करोगे तो एक फिक्स भाड़ा लेगा, ठीक है, चाहे जहाँ तक जाओगे, ठीक है। उस फिक्स भाड़े के अलावे यदि आप उसके अलावे अगर सफ़र करते हो, ठीक है, तो फिर आपको वहाँ पर अतिरिक्त भाड़ा जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? इसको ध्यान से देखिए, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या, ये हमको निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखकर मानेंगे, माना कि नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा बराबर x रुपया, ठीक है। नियत भाड़ा कहने का मतलब है कि वह भाड़ा फिक्स है। उसके बाद फिर क्या मानना है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। फिर लिखेंगे माना कि प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया, ठीक है। अब इसको पूरी तरीके से हम इस फिगर में समझेंगे कि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है प्रश्न में। यानी यदि आप इस कार गाड़ी में बैठते हो, ठीक है, तो यहाँ कार गाड़ी में बैठने का एक फिक्स भाड़ा है जो आपसे ले लेगा। मान के चलिए कुछ भी रुपया होगा, 10 रुपया होगा। लेकिन यदि आप इसके आगे, ठीक है, 1 किलोमीटर भी, ठीक है, मान के चलिए यहाँ से आप यहाँ तक गए तो इसका फिक्स भाड़ा है ए से लेकर बी तक। लेकिन बी के अलावे आप अगर ज़्यादा सफ़र दूरी तय करते हो तो आपका भाड़ा क्या होगा, एक्स्ट्रा ऐड होगा, जिसको यहाँ पर प्रति किलोमीटर भाड़ा के रूप में दिया गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक नियत भाड़ा x है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक नियत भाड़ा आपका x है, फिक्स है, ये आपका लगेगा ही। लेकिन यदि यहाँ से यहाँ तक आप दूरी तय करते हो, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो उसका भाड़ा y हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 1 किलोमीटर है, उसका भाड़ा y हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक की भी 1 किलोमीटर है तो उसका भाड़ा y रुपया होगा। तो ये x रुपया तो इसमें आपका लगेगा ही, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 1-1 किलोमीटर का भाड़ा ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए ए से लेकर यदि ई तक की दूरी आप सफ़र तय करते हो तो यहाँ पर आपका टोटल भाड़ा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर में 1 वाई, 2 किलोमीटर में 2 वाई, तो 3 किलोमीटर में 3 वाई, यानी यहाँ पर टोटल भाड़ा x प्लस 3 गो वाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इस टैक्सी के द्वारा भाड़ा लिया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे इस प्रश्न में कि यहाँ पर जो नियत भाड़ा है उसको x मान लेना है और फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा उसको y मान लेना है। मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार। नीचे लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या दिया हुआ उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर समीकरण को बनाएंगे। तो प्रश्न पढ़ते हैं, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर, यहाँ से पढ़िए, ठीक है, यहाँ से समझिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, ठीक है। यहाँ तक का आपका समीकरण नंबर 1 निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या बोला गया, 10 किलोमीटर के लिए, यानी आपका जो नियत भाड़ा यानी जो फिक्स भाड़ा वो तो लेगा ही इस 10 किलोमीटर में, है ना। 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, प्लस 10 किलोमीटर तक आप दूरी तय कीजिएगा तो प्रति किलोमीटर तक यानी 1 किलोमीटर तक तो वाई है, तो 10 किलोमीटर तक कितना हो जाएगा, 10 वाई। और ये दोनों का भाड़ा का जो खर्चा है वो कितना हो रहा है, 105 रुपया, है ना। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है, ठीक है। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया, इसी प्रकार जो फिक्स भाड़ा है वो तो लेगा ही, प्लस 15 किलोमीटर के लिए जो अतिरिक्त भाड़ा हो रहा है यानी प्रति किलोमीटर का वाई हो रहा है, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा 15 वाई हो जाएगा। और ये टोटल जो भाड़ा लग रहा है वह कितना लग रहा है, 155 रुपया। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग यहाँ पर x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है, वह x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ पर क्या करेंगे, x को अकेला छोड़ देंगे और y वाला टर्म इधर ले आएंगे, तो 105 माइनस 10y हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, x के जगह पर हम लोग यहाँ पर ये वाला मान रखेंगे। ठीक है, 105 माइनस 10y, तो यहाँ पर रख देते हैं 105 माइनस 10y, उसके बाद क्या है प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 105 है, यहाँ पर क्या है, ये माइनस में 10y और प्लस में 15y यानी घटेगा, यानी 15y में 10y घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस में 5y। तो यहाँ लिख देंगे 5y बराबर इधर क्या है 155, और ये 105 जो है वो बराबर के इधर जाएगा, तो ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 105। ठीक है, तो यहाँ पर 5y क्या हो जाएगा, बराबर 155 में 105 घटाएंगे, यानी 5 में 5 गया तो 0, फिर 5 में 0 घटेगा नहीं तो 5 उतर जाएगा, उसके बाद 1 में 1 गया तो 0 ख़त्म, यानी 50 आंसर आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ये y बराबर क्या हो जाएगा, 50/5, यह 5 से कटेगा 10 बार में, 5 दइए 50। ठीक है, तो y का मान कितना आया, 10। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है, यहाँ पर देखिए x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, यहाँ पर x बराबर लिखेंगे 105 माइनस 10 गुने y का मान 10 है। उसके बाद फिर लिखेंगे x बराबर 105 माइनस 10 दाइए होता है 100। फिर लिखेंगे x बराबर, यहाँ देखिए 105 में 100 घट गया तो 5 आंसर आया। तो इस प्रकार मेरा यहाँ पर 2 चीज़ निकल कर आया, y यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा और नियत भाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि नियत भाड़ा, इस प्रकार नियत भाड़ा बराबर x था, जो यहाँ पर 5 निकल कर आया, यानी 5 रुपया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रकार प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो कितना निकल कर आया, 10 रुपया। ठीक है, यहाँ पर ये तो पहला वाला आंसर निकल गया, यहाँ तक जो पूछा था। ठीक है, लेकिन आगे क्या है, एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर यात्रा करनी हो तो उसके लिए कितना भाड़ा लगेगा। सबसे पहले 25 किलोमीटर का यदि आपको भाड़ा निकालना है तो लिखना होगा इस प्रकार, 25 किलोमीटर का कुल भाड़ा। ठीक है, कुल भाड़ा बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिए। पहला तो ये जो फिक्स भाड़ा है वो तो लगेगा, प्लस 25 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा 25y हो जाएगा, है ना, 25y। तो इसके बाद हम लोग x के जगह पर x का मान, y के जगह पर y का मान रखेंगे। x का मान कितना है, देखिए 5 रुपया है, तो लिखेंगे 5 प्लस 25 गुने y, यानी यहाँ पर देखिए y का मान कितना है, 10 रुपया, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। यहाँ पर ये 10 है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर 10 है, तो हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 25 दहिए 250, यानी 250। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 और 2, यानी 250 प्लस 5 255 रुपया। यानी यदि वह व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है इस नियम के अनुसार, तो उसको खर्चा 255 रुपया निकलेगा।